देखिएगा, माय स्क्रीन इज अवेलेबल। Yes, sir. ओके, Yes, it is. देखिएगा, ये आपकी एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। कहते हैं द गिवन फिगर द साइड QP and arc of a triangle are produced. Okay, the side QP, okay, and arc of triangle are produced to the point S and T. यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं एट दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स T पे और S पे, इसको प्रोड्यूस कर दिया गया। एंगल SPR 135 डिग्री है, दे रखा फिगर के अंदर। एंगल PQ 110 डिग्री है। हमें कौन सा एंगल निकालना है? एंगल PRQ, इट मींस दिस पर्टिकुलर एंगल, ये एंगल निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले तो आप इसी फिगर के अंदर देखिएगा, एंगल RPS प्लस एंगल RPQ, इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। आर यू गेटिंग इट? एंगल Yes, sir. लीनियर पेयर, ओके। अब एंगल RPS 135 डिग्री है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल RPQ की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा एंगल RPQ? 135, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। नाउ जस्ट टेल मी, हमने लास्ट ईयर हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ी थी। कैन आई से दैट एंगल RPQ प्लस एंगल PRQ is equal to angle PQT, sum of interior opposite angles. हेलो, हाँ जी, मैं अलाउ कर। देखिएगा जरा ध्यान से, ये हमारे पास आ गया, दैट इज नथिंग बट सम ऑफ इंटीरियर एंगल। यहां आप लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। ये थ्योरम हमने पढ़ी थी भाई, आर यू गेटिंग इट? नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू देन एंगल PRQ कितना आ जाएगा? क्योंकि RPQ तो 45 डिग्री है और एंगल PQT कितना दे रखा है? दिस इज 110 डिग्री, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। दैट इज द सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा सबको? प्लीज टेल मी। सर एक बार वापस समझा दोगे, मैं अभी अभी आया था। बेटा इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना, रिकॉर्डिंग भेजूंगा, कुछ नहीं है, आप कर भी लोगे। वैसे बता देता हूँ मैंने, इतना मुश्किल नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका। इस फिगर के अंदर हमें एंगल x कितना दे रखा है? 62 डिग्री। एंगल XYZ, एंगल XYZ हमें 54 डिग्री दे रखा है, यानी कि ये पूरा एंगल दे रखा है। प्लीज ध्यान से देखिएगा,
दिस इज द कंप्लीट एंगल 54। और एक और चीज यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, वाई ओ और जेड ओ ये एंगल इसके बाइसेक्टर्स है, एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रायंगल एक्स वाई जेड। इसने हमसे पूछा है कि फाइंड एंगल ओ जेड वाई, यानी कि ये एंगल ओ जेड वाई ये निकालना है जो मैंने रेड से सर्कल किया है, एंगल वाई ओ जेड यानी कि ये वाला जो वाई ओ जेड, ये दोनों एंगल निकालने हैं। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे, ये बेसिक क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक बात है तीनों एंगल्स का सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। सर 180 डिग्री आएगा। तो अब एक बात आओ, एंगल एक्स हमें कितना दे रखा है, 62 डिग्री। तो एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा एंगल वाई प्लस जेड कितना आ गया, 62 माइनस कर देंगे इसमें से तो 118, 118 डिग्री। इज दैट ओके? अब एक बात आओ, एंगल वाई और एंगल जेड इनको दोनों हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों किया, क्योंकि बाइसेक्टर्स है, दे रखे हैं ना हमें, हाफ ऑफ 118, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये एंगल वाई क्या है हमारा, एंगल ओ वाई जेड बन गया। रीजन क्या है इसका, और ये क्या बन गया, एंगल ओ जेड वाई विच इज इक्वल टू 59 डिग्री। यहां रीजन लिखोगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स, ऑफ एंगल वाई एंड एंगल जेड, दे रखे हैं इसके बाइसेक्टर्स। क्लियर है बेटा? अब एक बात Yes, है, sir. अब एक बात है, ये जरा ध्यान से, हाफ ऑफ एंगल वाई कितना आ जाएगा, एंगल वाई तो हमारा कितना दे रखा है इसमें 54 डिग्री। तो व्हाट इज हाफ ऑफ एंगल वाई, सर 27 डिग्री। 27 डिग्री। तो यानी कि ये जो एंगल है ओ वाई जेड ये 27 डिग्री आ गया हमारा, यानी कि ये 27 डिग्री प्लस एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 59 डिग्री। इससे सोल्व करेंगे तो एंगल ओ जेड वाई कितना आ जाएगा, 32 डिग्री। इज दैट ओके? यस सर। अब दोबारा इस यहीं पे आइएगा, ये ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, इसके भी तो तीनों एंगल्स का सम यार 180 डिग्री होगा, होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो अब यहां पर ले लीजिए, एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनमें से हमारे पास अब जरा एंगल वाई ओ जेड ही निकालना हमें, और दोनों एंगल तो हमारे पास अवेलेबल है। 180 डिग्री माइनस कितना आएगा, ये दोनों एंगल कितने कितने आए हैं, 27 और 32 डिग्री। तो कितना आ जाएगा भाई माइनस करके, 180 माइनस 59 दैट इज इक्वल टू 121 डिग्री। क्लियर है बेटा सबको सॉल्यूशन? यस सर। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। टेकन? यस सर टेकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिएगा जरा ध्यान से, देखिए इन फिगर, इन द गिवन फिगर ए बी किसके पैरेलल दे रखा है हमें, अगर आप यहां देखेंगे ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये दे रखा है, और एंगल सी डी ई 53 डिग्री और एंगल बी ए सी 35 डिग्री है। तो वी आर आस्क्ड टू फाइंड हियर एंगल डी सी ई, यानी कि ये एंगल निकालना है, दिस पर्टिकुलर एंगल। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देखिएगा इसका। अब आप एक बात बताइए, ए बी पैरेलल टू डी ई दे रखा है, दिस इज गिवन, क्लियर है भाई? तो मैं क्या कह सकता हूं, एंगल ए ई डी
must be equal to angle BAE. कौन से एंगल आएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाएगा। क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। यस सर। तो एंगल AED कितना आ गया? 35 डिग्री। अब इन ट्रायंगल DCE तीनों एंगल्स का सम कितना होगा भाई? 180 डिग्री होगा। दैट इज एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब एक बात बताओ जरा, एंगल हमें कौन सा निकालना है? C निकालना है। एंगल D हमारे पास कितना दे रखा है? 53 डिग्री। एंगल E हमने 35 डिग्री निकाल लिया था, तो 180 में से ये माइनस करेंगे, तो 180 माइनस 53 प्लस 35 डिग्री कितना बन जाएगा भाई? दैट इज नथिंग बट 92 डिग्री। इज दैट ओके? क्लियर है सॉल्यूशन सबको? यस सर। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन? टेकन सर। Okay, now next question. देखिए जरा ध्यान से, see the figure. In the given figure, the line PQ and RS intersect at T. यानी ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? T पर, यहाँ पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। सारे एंगल जैसे एंगल PRT हमें कितना दे रखा है, जरा ध्यान से देखिएगा, 40 डिग्री। एंगल RPT हमें 95 डिग्री दे रखा है। एंगल TSQ 70। तो एंगल SQT पूछ रहा है, यानी कि ही इज आस्किंग दिस पर्टिकुलर एंगल जो मैंने रेड से मार्क किया है। तो सॉल्यूशन देखिएगा, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एक बात बताइए जरा, ये जो इधर एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला यहाँ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लग जाएगी, तो ये दोनों एंगल्स जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर आएगा। आई कैन से दैट, जरा ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन इज एंगल PTS इज इक्वल टू एंगल RPT प्लस एंगल PRT। रीजन क्या है? एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of interior opposite angle, sum of interior opposite angles। क्लियर है? तो अब एक बात बताओ, एंगल PTS कितना आ जाएगा? दैट इज नथिंग बट 40 सर 135 डिग्री। 135 डिग्री आ गया। चलो अच्छी बात है, तो एंगल PTS की वैल्यू आ गई। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताइए जरा ध्यान से देखिए, ये एंगल तो हमारा 135 डिग्री आ गया, तो ये जो अब फिर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा देंगे, तो ये 135 डिग्री एंगल, अगर इस एंगल को मैं x ले लूं तो कैन आई से दैट अगेन बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, या अगेन बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, can we say that my angle 135 degree will be equal to x plus 75 degree? Is that okay? Please tell me. यस सर। तो एंगल x कितना आ जाएगा? 135 डिग्री माइनस 75 डिग्री कितना आ जाएगा बेटा, जरा बताना। 60 डिग्री। Got it? That is the answer. प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेकन? Yes, sir. Now see the next question. Now in the given figure PQ हमें क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा है, किस पे? PS पे।
PQ एंड PS आर परपेंडिकुलर एंड PQ पैरेलल दे रखा है, ये जो PQ है दैट इज पैरेलल टू SR, इसके पैरेलल SR के। एंगल SQR कितना दे रखा है, यानी कि दिस इज 28 डिग्री। एंगल QRT हमें कितना दे रखा है, 65 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले पैरेलल वाली कंडीशन यूज कर लो यार। हमें क्या दे रखा है, सिंस PQ इज पैरेलल टू SR, ये दे रखा है, तो कैन आई से दैट एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRT। कौन से एंगल बताओगे जरा, प्लीज टेल मी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ एंगल PQR क्या बन जाएगा हमारा, x प्लस 28 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो एंगल x हमारा कितना आ गया, 37 डिग्री। इज दैट ओके? नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल SPQ, जरा ध्यान से देखिएगा, एंगल P हमारा कितना है, 90 डिग्री है, तो एंगल P प्लस एंगल X प्लस एंगल Y will be equal to 180 डिग्री। इज दैट ओके? एंगल P 90 हो गया, एंगल X 37 आ गया, तो एंगल Y निकल जाएगा भाई। हाँ जी, यानी कि 127 डिग्री प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल Y कितना आ जाएगा बताना जरा, 180 माइनस 127 डिग्री कितना आ गया भाई, जरा बताइए। 53 डिग्री। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। I'm just sharing my screen. एक मिनट। देखिए ये क्वेश्चन था हमारा, जरा ध्यान से देखिएगा भाई। यहाँ पे इन ट्रायंगल, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल QTR कैन वी राइट एंगल QTR प्लस एंगल TQR इज इक्वल टू एंगल TRS बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्लियर है ये वाला स्टेप भाई? प्लीज रिप्लाई करिए। हाँ जी, Yes, sir. ओके। नाउ अब यहां से एक काम कीजिए, एंगल QTR के लिए सोल्व करिए, क्योंकि हमें QTR ही चाहिए, तो यहीं से बात बनेगी। एंगल TRS माइनस एंगल TQR, ये आ गया, लेट इट बी 1। अब एक काम कीजिए, ट्रायंगल PQR को देखिए, तो अब इसमें भी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाइए। क्या आएगा, एंगल QPR प्लस एंगल PQR is equal to angle PRS, again by the same reason, exterior angle theorem. Is that okay? Please tell me. हाँ जी। Yes, sir. Yes, अब sir. क्लियर है ये वाली बात? नाउ कैन आई राइट दिस एज एंगल QPR प्लस, अब जरा ध्यान से देखना ये स्टेप, 2 टाइम्स ऑफ एंगल TQR एंड 2 टाइम्स ऑफ एंगल TRS। क्यों लिखा जरा बताइए जरा ध्यान से, क्योंकि बाइसेक्टर्स हैं। एंगल PQR जो हमारा बना है, जरा ध्यान से देखिएगा, एंगल हमने क्या लिखा है, PQR, एंगल PQR, कैन आई से दैट इट इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ एंगल TQR, बिकॉज बाइसेक्टर्स हैं। इज दैट ओके और नॉट? और एंगल PRS को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं,
2 times of angle TRS. Is that okay? Please tell me. Sir. बाइसेक्टर भाई एक बात आओ ना, एंगल PQR ये पूरा एंगल है और इसका बाइसेक्टर क्या है, एंगल TQR। तो बाइसेक्टर तो इसका डबल होगा ना, और PQR का हाफ होगा। वही तो बात हो गई ना। अगर मैं Yes, sir. सिंपल सी चीज है यार, अगर ये कोई एंगल है आपका, मान के चलिए ये इसका बाइसेक्टर है ये पूरे एंगल का, तो अगर मैं ये एक एंगल A लिख रहा हूं और ये पूरा एंगल X है, तो कैन आई से दैट माई एंगल X इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ A ही तो आएगा। क्लियर है ये वाली बात? प्लीज टेल मी। हेलो। Yes, sir. अब यहां से बात बन गई, अब देखिए जरा ध्यान से। तो कैन आई राइट एंगल QPR इज इक्वल टू 2, मैंने बाहर कॉमन ले लिया, एंगल TRS माइनस एंगल TQR। इज दैट ओके? क्लियर है? अब एक बात बताइए जरा ध्यान से। नाउ लेट अस यूज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को अगर मैं यहाँ यूज करूंगा तो क्या आएगा, लेट इट बी 2 यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2, बताइए क्या बन के आएगा। एंगल QPR कितना आएगा? अगर मैं यहां से ये इसको क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। इस राइट हैंड साइड को मैं कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि ये देखिए ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, सिर्फ ट्वाइस का अंतर है, तो कितना आएगा, हाफ ऑफ एंगल QTR नहीं आएगा? प्लीज टेल मी। हाँ जी। Yes, sir. आप ही बताइए। यानी सॉरी 2 टाइम्स आएगा, सॉरी 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स ऑफ QTR आएगा, सॉरी 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ QTR, क्योंकि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन में एक मिनट, बड़ा कंजस्टेड हो गया है। एक काम करिए जरा ध्यान से, पहले मैं आपको समझाने के लिए ये कर देता हूं। इक्वेशन 2 को इक्वेशन मल्टीप्लाइंग 1/2 बोथ साइड, तो कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल QTR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल TRS एंगल TQR। ये आ गया, ठीक है। अब 2 और 3 को इक्वेट कर लो, आ गया आंसर। नाउ इक्वेटिंग 2 and 3 from 2 and 3, एंगल QPR is equal to 2 times of एंगल QTR। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना, that is half times of एंगल QPR is equal to एंगल QTR। यही दिखाना था। हाँ जी, बन गई बात? Yes, sir. ये मैं इधर से साफ कर देता हूँ, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये नीचे वाला पोर्शन भी मैं सारा क्लियर कर रहा हूँ, और एक बार दोबारा देख लीजिए सारा सॉल्यूशन। कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टेक्निकल है क्वेश्चन ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हो गया? खाली एक थ्योरम का यूज करना था और कुछ नहीं था। डन? Yes, sir. Done. चलो ठीक है। अगली क्लास में तुम्हारा टेस्ट है लाइंस एंड एंगल्स का। क्लियर है बेटा? Okay, sir. ओके बेटा।